पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। शराब घोटाले केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने बरी कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है, इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को अरविंद जी को उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अपने फैसले में साफ कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा और किसी भी आपराधिक साजिश का कोई साक्ष्य नहीं मिला। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई की जांच और चार्जशीट पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई द्वारा दिए गए दस्तावेज चार्जशीट से मेल नहीं खाते। इस मामले में सीबीआई ने केजरीवाल और सिसोदिया समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया था। एलिगेशन सीबीआई का ये था कि जो पॉलिसी बनाई गई उसमें मैनिपुलेशन किया गया, उसमें फर्जी दस्तावेज जोड़े गए। कोर्ट ने ये कहा है कि जब एक्साइज पॉलिसी बनी उसके जितने भी एविडेंस, जितनी भी कोर्ट फाइल, जितने भी कैबिनेट नोट, जितने भी ऑफिशियल नोटिंग है, अगर आप उनको देखेंगे तो आप पाएंगे दैट द पॉलिसी हैज बीन पुट टू एवरी इंस्टीट्यूशन इन द मशीनरी एंड इट कैन नॉट बी सेड दैट ओनली वन पर्सन हैज मेड दिस। सुनवाई के दौरान जज ने सीबीआई द्वारा इस्तेमाल किए गए साउथ ग्रुप जैसे शब्दों पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उचित नहीं है और ये भी सवाल उठाए कि शब्द का आधार क्या है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है और केजरीवाल सिर्फ सरकारी काम कर रहे थे। वकील ने यह भी बताया कि केजरीवाल का नाम शुरुआत की चार्जशीट में नहीं था, बल्कि बाद में पूरक चार्जशीट में जोड़ा गया। बता दें कि ईडी ने 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। वहीं सीबीआई ने भी जून 2024 में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। शराब घोटाला केस, जिसे लेकर लंबे समय से सियासत और जांच जारी थी, उसमें केजरीवाल और सिसोदिया को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले ने दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा मोड़ ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।